जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान को यूनसेक्ट का एम्परर पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसने यूनसेक्ट फॉर्मेशन भी बना ली थी, लेकिन तभी वहाँ एक ताकतवर योद्धा आ गया था जिसने एक ही बार में उसकी फॉर्मेशन को तोड़ दिया था। ये ताकतवर योद्धा कई कपड़े पहना है और ये वही योद्धा है जो जियान से तब लड़ा था जब जियान नैनरैंड के ग्रैंडफादर को सही करने जा रहा था। जियान समझ जाता है कि उस टाइम ये जियान की ताकत चेक कर रहा था, वो जियान को मारने नहीं आया था। ये ताकतवर आर्मी बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये दो होंग से भी ऊपर वाली लेवल जिसका नाम दो है उस पर है। ये जियामा एम्पायर का नहीं बल्कि मेनलैंड का है और यहाँ ये जियान को अपने साथ ले जाने आया है, लेकिन यूनसेक्ट का एम्परर उसे ले जाने नहीं देता क्योंकि जियान से अब उसे अपना पर्सनल बदला भी लेना था। और जब उनके बीच बहस ज्यादा बढ़ जाती है तो दोनों अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं। ताकतवर योद्धा के पास शैडो की डेविल ताकत थी और वो अब उस पर अटैक करता है। यूनसेक्ट का एम्परर शैडो मैन पर अपनी फुल ताकत से अपने साथ जो भी उसके साथ हैं उनकी ताकत का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, लेकिन शैडो मैन आसानी से उसके हमलों से बच जाता है। जिसके बाद अब शैडो मैन अपने बहुत सारे शैडो क्रिएट करता है और उन सभी को एम्परर से लड़ने के लिए भेज देता है। अब लंबी फाइट के बाद एम्परर बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो इसको नहीं हरा पाएगा, लेकिन वो अपनी सेक्ट की इज्जत इस तरह खत्म भी नहीं होने दे सकता था। इसीलिए वो एक बांसुरी निकालता है और उसे बजाने लगता है। ये देखकर सभी बहुत शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये बांसुरी पुराने सेक्ट मास्टर को बुलाने की थी। वो सेक्ट मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। अब यूजी जो उड़कर किसी का पीछा कर रही थी उसको भी पुराने सेक्ट मास्टर के आने का पता चल जाता है। पुराने सेक्ट मास्टर यूजी के भी मास्टर हैं। सबको ये लगता था कि वो मर चुका है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और अभी भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आइस एम्परर जियान को बताता है कि इसने दो होंग के बैरियर को पूरी तरह से तोड़ रखा है और ये अब दो जोंग लेवल पर है। जियान को समझ आ जाता है कि वो अब मुसीबत में पड़ने वाला है, लेकिन आइस एम्परर उसे कहता है कि वो हमेशा जियान का साथ देगा चाहे उसकी मृत्यु ही क्यों न हो जाए, जिस पर जियान उनको धन्यवाद बोलता है और उनका आभार प्रकट करता है। अब फिर वहाँ पुराने सेक्ट मास्टर आ जाते हैं और एम्परर उन्हें नमस्कार करके उन्हें सब बताता है और जियान की एक इमेज उनके सामने रख देता है और कहता है कि अब आपके यूनसेक्ट की इज्जत दांव पर लगी है और अगर आपने अब कुछ नहीं किया तो यूनसेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब वो जियान को देखता है और उसके पास आइस एम्परर भी खड़ा था। वो आइस एम्परर को ताना मारते हुए कहता है कि अभी तक तुम क्वीन मेडुसा के हाथों मारे नहीं क्या, जिस पर आइस एम्परर भी उसको ताना मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बुढ़ापे ने तुम्हें अभी तक मारा नहीं है क्या। अब वो जियान की तरफ देखते हैं और जियान उसे नमस्कार करता है और वो जियान के मैनर को देखकर खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या जो भी आइस एम्परर ने कहा वो सब सच है, जिस पर जियान सिर्फ इतना कहता है कि हम सब जानते हैं कि एम्परर पर आप कितना विश्वास करते हो, इसलिए मैं अब कुछ भी कहूँगा वो सब आपको एक बहाना लगेगा। जिस पर पुराना सेक्ट मास्टर ये कहता है कि गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन यूनसेक्ट की इज्जत बचाना अब जरूरी है, जिस वजह से तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अब वहाँ फिर शैडो मैन भी आ जाता है और शैडो मैन और उसकी भी बातें होती हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगाते हैं और शैडो मैन उसको पीछे हटने की धमकी देता है, लेकिन पुराना सेक्ट मास्टर पीछे नहीं हटता और अब ये तीनों उस पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। जियान स्नेक के ऊपर बैठकर आगे बढ़ता है। शैडो मैन उसको जाल में फंसाने की कोशिश करता है और आइस एम्परर उसे आइस से मारने की कोशिश करता है, लेकिन लंबी फाइट के बाद भी वो ओल्ड सेक्ट का कुछ नहीं बिगाड़ पाते और ओल्ड सेक्ट मास्टर उन दोनों को दूर फेंक देता है। अब जियान स्नेक पर बैठकर आगे बढ़ता है और उस पर वार करता है, लेकिन जियान को तो वो सिर्फ अपने पैर से टच करके ही नीचे फेंक देता है और स्नेक काफी कोशिश करती है कि वो जियान को बचा सके, लेकिन ओल्ड सेक्ट मास्टर उसे बिना छुए ही दूर फेंक देता है और स्नेक बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। वो अब जियान को अपने प्रेशर से मारने लगता है और सब बहुत दुखी होने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की सामने आती है और वो जियान को प्रेशर से फ्री कर देती है। ये लड़की बहुत सुंदर है और ये और कोई नहीं बल्कि क्वीन मेडुसा है, जो अब स्नेक से फ्री होकर पूरी ह्यूमन बन चुकी है और अब वो फाइट करने का चैलेंज ओल्ड सेक्ट मास्टर को देती है और फिर इस पॉइंट पर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।